Hello everyone. So children, now we have to start our next topic. Next compound हमको देखना है, नाइट्रोजन फैमिली का ही कंपाउंड है. That is the ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो वैसे नाइट्रोजन बहुत कम ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं और जो कॉमन ऑक्सो एसिड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो है HNO2 that is nitrous acid. Okay, then HNO3 that is nitric acid and H2N2O2 hyponitrous acid. H2N2O2 hyponitrous acid. Okay, बट हमको जो स्टडी करना है दैट इज योर HNO3 नाइट्रिक एसिड. ओके, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड. ओके, नाइट्रिक एसिड के बारे में हमको देखना है. अगेन क्या क्या चीजें देखनी है बच्चों, वही प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस. ओके, तो यही सब चीजें देखेंगे हम लोग. तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों इसकी प्रिपरेशन के ऊपर. ठीक है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के ऊपर. तो अगेन चिल्ड्रन यहाँ पर भी क्या रहता है, स्मॉल स्केल मतलब लैब में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, लार्ज स्केल मतलब कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है. ओके, तो जो सबसे पहली प्रिपरेशन है दैट इज लैब प्रिपरेशन. लेबोरेटरी में हम लोग नाइट्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं जहां पर हमको स्मॉल अमाउंट में एसिड रिक्वायर्ड होता है. तो देखिए इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, आप NaNO3 ले लीजिए या KNO3 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है. NaNO3 प्लस KNO3 इनकी आपको रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ. ओके, दोनों की रिएक्शन H2SO4 के साथ. तो आपको क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस HNO3. ओके, हियर ऑल्सो यू विल गेट KHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट एंड HNO3. ये तो लैब प्रिपरेशन है. लेकिन लार्ज स्केल, ठीक है, अगेन लार्ज स्केल पे बच्चों इसको बनाया जाता है एक मेथड से दैट इज कॉल्ड एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना. द मेथड इज कॉल्ड एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना. ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या रहता है, बेसिकली अमोनिया का डिकम्पोजिशन है ना, अमोनिया का ऑक्सीडेशन है. ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, इट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है. रिएक्शन हो जाएगी 4NH3 प्लस 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रोडियम गैज. ठीक है, प्लैटिनम रोडियम गैज. टेम्परेचर 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर. इट विल गिव यू 4NO प्लस 6H2O. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4NO मिलेगा. ये जो NO है हमारा, ओके, ये NO ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा तो 2NO प्लस O2 विल गिव यू 2NO2. ओके, एंड फाइनली आपका ये जो NO2 रहेगा दैट इज combined with water and it will give you 2HNO3 and NO. ओके, यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों, ये जो NO बना है, ये NO जो बनता है ये फिर रिसाइकल हो जाएगा, है ना. फिर रिसाइकल होके क्या दे देगा हमको, HNO3 दे देगा. और इस पूरी मेथड से हमको 68% बाय मास ऑफ HNO3 मिलता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस NO विल बी रिसाइकल्ड अगेन. इसको फिर से रिसाइकल करेंगे. ओके, रिसाइकल करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, 68% बाय मास ऑफ HNO3. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, 98% HNO3 कैन बी ऑब्टेन. इस 68% बाय मास ऑफ HNO3 से आप 98% HNO3 ऑब्टेन करेंगे, कैन बी ऑब्टेन
बाय डिहाइड्रेशन यूजिंग H2SO4। जो भी ये HNO3 मिलेगा वो एक्वस मिलेगा आपको। इसकी एक्वस कंडीशन को रिमूव करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन यूजिंग H2SO4। आप H2SO4 यूज करोगे, जिससे क्या होगा, ये जो HNO3 आपको मिला है, ये HNO3 का वाटर वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो। ओके, तो ये हो जाती है बच्चों इसकी प्रिपरेशन। ओके, ये होगी इसकी प्रिपरेशन। देन कम टू चिल्ड्रन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, HNO3 का स्ट्रक्चर ओके, HNO3 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा NO एंड H। ओके, लाइक दैट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को खैर HNO3 के स्ट्रक्चर से इतना नहीं मतलब है बच्चों, हम लोगों को जो ज्यादा मतलब है वो है इसके दूसरे स्ट्रक्चर से, है ना, HNO3 के दूसरे स्ट्रक्चर से। दूसरे स्ट्रक्चर से मतलब कि HNO3 जब ब्रेक होता है तो ये आपको देता है NO3 माइनस। ओके, इट विल गिव यू NO3 माइनस। यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे 6 3 18 प्लस 19 प्लस 5, ओके 24। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग 24/8 करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 3 बॉन्ड पेयर। ओके, 3 बॉन्ड पेयर मिलेंगे, मतलब कि ये जो रहेगा हमारा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे पेयर बॉन्ड पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर। ओके, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो सुनना आप लोग, जैसे ये NO3 का स्ट्रक्चर में बनाओ तो N डबल बॉन्ड O और O माइनस। ओके, इस तरीके से बना सकते हैं, या NO माइनस डबल बॉन्ड O। ओके, लाइक दैट, कुछ ऐसा आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो NO3 माइनस का। अगर आपको इसमें साथ में H जोड़ना है तो H भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते थे। ओके, वो बात एक ही होती है, आप HNO3 ले लीजिए, NO3 माइनस ले लीजिए। हम लोग इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, एंड वन मोर स्ट्रक्चर वी कैन फॉर्म N डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो अगर यहाँ पर ये ओवरऑल तीनों स्ट्रक्चर देखे जाए बच्चों, तो ये तीनों स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, रेजोनेंस। ओके, और यहाँ पर पूछते हैं कि HNO3 की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या, तो यस चिल्ड्रन, सारी NO बॉन्ड जो है वो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, दैट विल बी सेम, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ऑल NO बॉन्ड लेंथ इन NO3 माइनस आर इक्वल एंड दैट इज 218 पिकोमीटर, है ना। सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन, ऑल बॉन्ड लेंथ, है ना, कौन सी बॉन्ड लेंथ, NO इन NO3 माइनस इज सेम ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है, हर बॉन्ड डबल बॉन्ड भी बन चुका है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। दैट इज क्या आ जाएगी, 128 पिकोमीटर। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर HNO3 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है ये स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो मेनली ये क्वेश्चन, ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ NO3 इज सेम, है ना, लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क। तो दिस इज द आंसर चिल्ड्रन, कि हाँ सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, और रीजन सिंपल सा रीजन है इसका। व्हाट इज द रीजन, दैट इज बिकॉज ऑफ दी रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हमने देखी सारे बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड भी बना दिया है, डबल बॉन्ड भी बना दिया है, तो इसीलिए ये सारी बॉन्ड लेंथ हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हम लोगों ने देखा क्या, HNO3 के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वी हैव टू सी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं बता दूं, इसका स्ट्रक्चर तो पूछा ही जाता है, और इसमें एक और क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर।
तो खैर हमको भी वही प्रॉपर्टीज सारी देखनी है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, ठीक है। तो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर, एसिड है तो पंजेंट होगा वैसे भी, विथ पंजेंट ऑर्डर। प्योर HNO3, जनरली हमारे पास एक्वस होता है लैब में। प्योर HNO3 freezes at 231.4 Kelvin and boils at 355.6 Kelvin. Okay, then जो लैबोरेटरी में HNO3 होता है चिल्ड्रन, इट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जिनको डिस्टिल आउट नहीं किया जा सकता है। ओके, एजियोट्रॉप मिक्सचर है जिसमें आपका 68% HNO3 होता है और 32% वाटर होता है। आप लोगों को ये वाला एक क्वेश्चन भी है, अगर आप लोग देखेंगे तो चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन है कि 68% बाय मास ऑफ HNO3 यूज्ड इन लैबोरेटरी, या इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन है। तो जनरली हम लोग जो लैब में यूज करते हैं डेट इज 68% HNO3 मास बाय मास एंड 32% वाटर बाय मास, यही हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो मेनली पूछी जाती है वो होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसका क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका बनता है वो बनता है कि इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसी पर आपकी मेनली प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, चलिए, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैं आपको बता दूं कि HNO3 डाइल्यूट में भी और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म दोनों में ही अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए 2HNO3, सपोज करिए ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपको देगा H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, लेकिन अगर ये डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूट में ये देगा हमको वाटर प्लस 2NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो आप ध्यान रखिए कि HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है। ओके, लेकिन सबसे अच्छा वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ना? इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। जनरली हम लोग बोलते हैं कि नॉन मेटल आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये HNO3 उससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम लोग अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो बॉटम पर हम लोग नॉन मेटल्स ही पढ़ते हैं और नीचे की तरफ हमको क्या मिलते हैं? सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर HNO3 नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, न कि डाइल्यूट फॉर्म में। ओके, तो हम लोगों को जो यहाँ पर सबसे पहले देखना है वो देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, और ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल के लिए आप यूज करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, न कि डाइल्यूट HNO3। क्या रिएक्शन है हमारी? है ना, हमारी रिएक्शन है 2HNO3 विल गिव यू H2O प्लस 2NO2 प्लस सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन। ओके,
नाउ बाय द यूज ऑफ दिस इक्वेशन चिल्ड्रन, ये आपको याद होनी चाहिए, बाय द यूज ऑफ दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज। देखिए हमारी जो पहली रिएक्शन है वो है कार्बन से CO2 बनाना है, सेकंड है SO2 से H2SO4 बनाना है, ओके। थर्ड है आयोडीन से HiO3 बनाना है, ओके, दैट इज आयोडिक एसिड बनाना है। देन डी है फॉस्फोरस से मतलब कि P4 से H3PO4 बनाना है। देन आर्सेनिक से आपको बनाना है H3ASO4 बनाना है, ओके। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, दिस आर द नॉन मेटल जिसको हम लोगों को ऑक्सीडाइज करना है। कौन सी इक्वेशन को यूज करके, ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके। देखिए ये सारा इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ KMnO4 K2Cr2O7 में देखे हैं। देखिए सबसे पहला ए, तो आपको ये इक्वेशन तो लिखनी है, हम लोग लिख देते हैं 2HNO3 will give you H2O plus 2NO2 plus nascent oxygen, ओके। हमको बनाना है कार्बन से CO2, हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में एक ही नेसेंट ऑक्सीजन है, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2HNO3 प्लस कार्बन, सॉरी 2 नहीं 4 हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी 2 है, 4HNO3 प्लस कार्बन विल गिव यू 2H2O प्लस 2NO2 प्लस 2CO2। यहाँ का 2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ के और 2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ के जो रहेंगे दैट विल कैंसल आउट ईच अदर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को सेट कर सकते हैं। आई होप ये इक्वेशन आपको बनाना आई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है SO2 से H2SO4, ओके, बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए भी अगेन यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, सो 2HNO3 will give you H2O plus 2NO2 plus nascent oxygen, ओके। हमारे पास है SO2 और इससे हमको बनाना है H2SO4, ओके। हमको बच्चों सबसे पहले तो 2 सोर्स लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के, ओके। हमारे पास में 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2H2O, ओके, वी कैन टेक 2H2O। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि ये SO4 तो चलो हमारे यूज हो जाएंगे, या फिर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप लोग चाहें तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑलरेडी वी आर हैविंग SO2, ओके, SO2 है। अच्छा हमको सल्फर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, सल्फर से H2SO4 बनाना है, ठीक है। सो इट इज S8, सल्फर होता है S8। अब देखो अगर S8 है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 8H2SO4 तो बनाएंगे ही सही, 8H2SO4 तो आपको बनाने ही होंगे। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं हाइड्रोजन का सोर्स भी हम लोगों को लेना है। हाइड्रोजन का सोर्स हम लोग ले सकते हैं वाटर, तो यहाँ पर अगर 16 है मतलब कि 8H2O हम लोगों ने ले लिए। अब हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 24, तो हम लोगों ने ऊपर से लिए हैं 24 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये बना हमारा 8H2SO4। बट ऊपर की तरफ एक ही ऑक्सीजन है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। ये पूरा करने के बाद में बच्चों यू हैव टू ऐड अप द इक्वेशन, ये इक्वेशन को आपको ऐड करना रहेगा। सी में भी 2HNO3 plus will give you H2O plus 2NO2 plus nascent oxygen। I2 से HiO3 हमको बनाना है, तो ये I2 है, इससे मैं पहले 2HiO3 बना देती हूँ, ओके। आपको हाइड्रोजन का सोर्स लेना पड़ेगा, तो H2O मैंने ले लिया है, जहाँ से मुझे 1 नेसेंट ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी 5 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऊपर से ले लेंगे हम लोग और यहाँ पर बना देंगे HiO3। क्योंकि यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन लिए हैं, इसीलिए ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है,
ओके, सिमिलरली चिल्ड्रन, इसी तरीके से आप P4 बनाओगे और इसी तरीके से आप आर्सेनिक के लिए भी इक्वेशन खुद बनाओगे। एग्जैक्टली ये खुद को बनाना आनी चाहिए। तो कैसे हम लोगों को लेना है, हाइड्रोजन के लिए आप वाटर ले लीजिए, जितने भी आपको हाइड्रोजन चाहिए उतने वाटर ले लीजिए, और फिर बचे हुए नेसेंट ऑक्सीजन आप लोग ऊपर से ले लीजिए, और जहां पर भी नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस करना है उतने से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन का फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ओके, नाउ ये तो नॉन मेटल है। हम लोगों को देखना है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। ओके, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, कि ये किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास दोनों ही टाइप की इक्वेशंस हैं। हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की भी इक्वेशन है और हमारे पास में डाइल्यूट HNO3 के लिए भी इक्वेशंस हैं। वो दोनों ही हम लोग इक्वेशंस का यूज करके देखते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन हमारी क्या बनती है। चलिए, मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की इक्वेशन क्या है और डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन, ये दोनों ही हम लोगों को याद होनी चाहिए। इट इज 2HNO3 will give you 2NO2 plus H2O plus nascent oxygen, और डाइल्यूट में है 2HNO3 2NO प्लस H2O प्लस 3 nascent ऑक्सीजन। चलिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है आपको H2S से सल्फर बनाना है। चलिए, इस इक्वेशन का यूज हमको करना है, यहाँ पे H2S से सल्फर, और उस इक्वेशन का यूज भी करना है। देखते हैं, बना लेते हैं हम लोग। H2S से सल्फर बनाएंगे, हमको इस H2 को गायब करना पड़ेगा। नेसेंट ऑक्सीजन दे दीजिए और यहाँ पर वाटर लिख देंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड आप लोग खुद करेंगे, दोनों तरफ इस सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन है इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। बट सेम इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, H2S से मैंने सल्फर बना दिया, ठीक है, एक नेसेंट ऑक्सीजन दे दिए, यहाँ पर वाटर निकाल दिया, बट ऊपर 3 नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चों, तो आपको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो ये पहली इक्वेशन देखी जहां पर डाइल्यूट का भी यूज कर रहे हैं हम लोग और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का भी यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है SO2 से H2SO4। चलिए, नेक्स्ट आता है SO2 से H2SO4। ओके, तो then again this equation is common. 2HNO3 will give you 2NO2 plus H2O plus nascent oxygen. This equation will be common. Now SO2, H2SO4 बनाना है हमको, बना लेते हैं पहले हम लोग। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का सोर्स, एक H2O ले लिया, एक नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर से ले लिया, तो हो गए हमारे पास में सारे ऑक्सीजन बैलेंस, और पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देन हियर अगेन दिस इक्वेशन इज कॉमन। 2HNO3 plus 2NO plus H2O, sorry, 2HNO3 gives 2NO plus H2O plus 3 nascent oxygen। यहाँ से हमको बनाना है अगेन SO2 से H2SO4। ओके, यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, एक वाटर लेना पड़ेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, बट क्योंकि ऊपर 3 है इसीलिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइनली ऐड कर देंगे। ओके, देन थर्ड वन है फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, मतलब कि FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस। चलिए, दिस इक्वेशन अगेन कॉमन। 2HNO3 will give you 2NO2 plus H2O plus O। ओके, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं FeSO4 से हमको बनाना है Fe2SO4 होल थ्राइस। आप सबसे पहले तो
Fe को बैलेंस कर दीजिए। बट अभी भी आपको देखा जाए तो एक SO4 की कमी है, तो आपको एक एक SO4 का सोर्स लेना पड़ेगा, दैट इज H2SO4। एक्स्ट्रा H2 बच रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे दीजिए ताकि ये रिमूव हो सके। तो Fe2SO4 होल थ्राइस मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। दोनों तरफ सेम नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रही है, सेम नंबर ऑफ, तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन हम लोग देखें तो वी हैव 2HNO3 will give you 2NO plus H2O plus 3 nascent oxygen, और ये भी आपको क्या दे रहा है, 2FeSO4 से आपको मिलेगा Fe2SO4 होल थ्राइस, एक H2SO4, एक nascent ऑक्सीजन। ओके, और इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, and then you can add this equation. Okay, and this we have done children. So this is what children, ये सब देखिए हम लोगों ने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कैसे हम लोग ऑक्सीडाइज हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चिल्ड्रन, इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि इवन ये जैसे कॉपर को जनरली ना गोल्ड, प्लैटिनम है ना, इनको छोड़कर बाकी ये सारे के सारे एलिमेंट्स को अटैक कर सकता है। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखी इसकी पूरी की पूरी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नाउ आगे जो देखना है हमको, जो आपको इसमें पता होना चाहिए। ओके, सो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी चिल्ड्रन, क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी है? एक्वस सॉल्यूशन में इट प्रोवाइड H3O प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन, है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई HNO3 इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, then it can attack all metal except gold, platinum, even कॉपर पर भी इसकी रिएक्शन है। देख लेते हैं, 3 कॉपर प्लस 8 HNO3 डाइल्यूट, ये आपको देगा CuNO3 होल ट्वाइस, 3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O, याद रखनी है इक्वेशन ये वाली। देन कॉपर प्लस 4HNO3, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपको देगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ओके, देन जिंक 4Zn प्लस 10HNO3, कौन सा HNO3 है ये, डाइल्यूट, ये आपको देगा 4ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O। ओके, बट डाइल्यूट फॉर्म में Zn प्लस 4HNO3, इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड है, वहाँ पर देगा ये ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी क्या रहती है, ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड लेयर, ऑलरेडी उनके ऊपर पहले से ऑक्साइड लेयर होती है, जिसकी वजह से HNO3 क्रोमियम और एल्यूमिनियम पर अटैक नहीं कर सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस चिल्ड्रन, आप लोगों को ये चीज और देखनी थी, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट चिल्ड्रन, इसका टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रिक एसिड का टेस्ट नहीं होता है, नाइट्रेट का टेस्ट होता है, और नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है दैट इज अ रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, लैब में भी आप लोगों को परफॉर्म करवाया जाता है। नाइट्रेट का टेस्ट होता है दैट इज अ ब्राउन रिंग टेस्ट। तो हमको देखना है
ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो जनरली हम लोग जैसे रहता क्या है, जैसे हमारा सॉल्ट होता है, मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट में क्या होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए। ओके, फिर आपको डालना है उसमें FeSO4। FeSO4 कौन सा, Fe+2। ओके, देन इसमें H2SO4 डालना है। H2SO4 का हमको क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या बनी, यहाँ पे रिएक्शन होती है, ये नाइट्रेट का NO3- लेते हैं, ये 3Fe+2 लेते हैं, 4H+ लेते हैं, ये आपको देता है NO+3Fe+3+2H2O। ओके, अभी Fe और H2O ये आपस में रिएक्ट करते हैं। पहले तो ये क्या बना देते हैं, FeH2O होल 6+2। ओके, और ये जो NO है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। NO उसको क्या कर देगा, एक वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा FeH2O होल 5 NO+2 वाटर। ये जो कंपाउंड हमारा बनता है ये होता है ब्राउन रिंग। ओके, ये ब्राउन रिंग है द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। इसमें करना क्या रहता है, आप लोग सॉल्ट लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट मिलाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और टेस्ट ट्यूब की साइड से H2SO4 जब डालते हैं तो आपको एक ब्राउन रिंग मिलती है। वो ब्राउन रिंग ये कंपाउंड होता है आपका बेसिकली। ओके, सो ये ब्राउन रिंग हो जाएगी। एंड द लास्ट वन चिल्ड्रन, यूजेस ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के यूजेस हमको देखना है। तो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड है, सबसे पहला आता है जो अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर। ठीक है, देन नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में यूज कर सकते हैं हम लोग, नाइट्रोग्लिसरीन है ना, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोजिव है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोजिव होता है, और रॉकेट फ्यूल में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में एज एन ऑक्सीडाइजर की तरह इसका यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये देखा हम लोगों ने ओवरऑल HNO3 के बारे में, जहां पर आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी है। एक तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्रोमियम एल्यूमिनियम को क्यों अटैक नहीं करता है। ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ब्राउन रिंग टेस्ट, टोटल जो कंपोजिशन बन रही है वो कंपोजिशन क्या है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर इंपॉर्टेंट जो इसमें मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।